द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस, दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल बताना, वही तरीका था हमारे पास। ए डॉट बी दो बार निकालोगे आप और उन दोनों को इक्वेट करोगे। अगर दो वेक्टर आई कैप जे कैप की फॉर्म में दे रखे हो और उनके बीच का एंगल पूछ रखा हो तो ए डॉट बी दो बार निकालोगे अलग अलग मेथड से और इक्वेट करोगे। पहले मेथड नंबर 1, बताइए ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? हाँ जी 1 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -6। फिर बताओ -4 इंटू 3 -12 कितना आएगा यहाँ पर? ये -18। फिर मेथड नंबर 2 से करो आप ए डॉट बी की वैल्यू, मेथड नंबर 2 से निकालो ए डॉट बी कितना आएगा बताइए यहाँ पे? इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 5 और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 5 इंटू कोस थीटा, ठीक है ना। इन दोनों को इक्वेट कर दो आप, ये हो जाएगा 25 कोस थीटा, 25 कोस थीटा हो जाएगा ये। इसको इक्वेट करना है किसके साथ? -18 के साथ। हाँ जी 3 इंटू 2 -6, 4 इंटू 3 -12 -18 आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 5। इसका मैग्नीट्यूड क्या? सुन अब यहां पर ये नहीं आएगा भाई, ये देखो आप ऐसी मिस्टेक हो जाती है, हम क्वेश्चन को कई बार लाइटली ले लेते हैं बहुत। मुझे क्या लगा ये क्वेश्चन ऐसे ही फद्दू है, ठीक है ना, लेकिन यही तो गलती थी ना इस क्वेश्चन में। ये पूरा ही गलत, पता क्या हो क्यों हो गया? क्योंकि इसने जो है ना वेक्टर ए जो दिया हुआ था ना उसमें तो लिखा हुआ आई कैप और जे कैप। वेक्टर ए तो हो जाएगा 3 आई कैप -4 जे कैप +0 के कैप, और एक वेक्टर बी हो जाएगा -2 आई कैप +0 जे कैप प्लस का 3 के कैप। अब करना है इसको ए डॉट बी निकालो भाई। ए डॉट बी कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? -6। फिर कितना आएगा देखिए? 0। फिर कितना आएगा? 0। तो कितना आएगा? -6। ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। अब ए डॉट बी फिर से निकाल लोगे आप, ए डॉट बी फिर से निकाल लोगे, कितना आएगा? इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पूरे का रूट 4 + 9 √13 आएगा। इसका √13 बनेगा इंटू cos थीटा। अब इसको और इसको इक्वेट कर दो, 5 √13 cos थीटा इज इक्वल्स टू -6। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -6 डिवाइडेड बाई 5 √13। ये आंसर आ गया आपके पास। हो गया यार सोल्व ये तो, बट आंसर मैच नहीं कर रहा। साइन थीटा में कन्वर्ट नहीं, साइन तो दे ही नहीं रखा, क्यों कन्वर्ट करोगे भाई? तो इसको ऐसा करो, फिर ऐसा पेपर में आ जाए ना। आप सुनो, आप इसके अंदर पहली बात तो कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार जल्दी स्पीडली, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। ये देखो कैलकुलेशन में तो दिक्कत होगी नहीं, इतने सारे बच्चे मिलकर सोल्व कर रहे थे। तो एक काम करो, इसमें आप इसको जो ना रफ आइडिया निकालो कितना हो जाएगा ये वाला, रफली निकालो। 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है। तो इसको लगभग मान लो 3.5, कितना मान लोगे इसको? 3.5 मान लो, क्योंकि √13 हमें नहीं पता यार कितना होता है। तो माइनस का 6 डिवाइड बाई में 5 इंटू 3.5 कर दो आप, कितना बनेगा ये? 6 बाई में कितना बनेगा ये? तो अब 60 बाई में 145 माइनस का 60 बाई में 145, ये माइनस का आएगा, सारे माइनस के हैं। 60 बाई 145 है, कितना बनेगा बताइए? पहले तो 5 से करो, 12 आएगा। 12/29 बन रहा है। अब ये 12/29 है, इसको अब देखो, अब आपके पास वहां पे कैलकुलेटर तो होगा नहीं, मैं कैसे करूंगा इसको? मैं इसको 12/30 मान लूंगा एक बार। मैं क्या मानूंगा इसको? 12 क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेटली मैच कराऊंगा। अब 12/30 मान लिया इसको, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा करूंगा, अब 1.2/3 हो गया, तो क्या आंसर आ गया? 0.4। अब 0.4 के जो सबसे नजदीक दिखेगा मैं उस पर टिक मार्क कर दूंगा। ये 1/4 है, ये तो बनेगा 0.25, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा भाई। ये 1/6 है, ये बनेगा 6 है, तो ये भी नहीं, और को नहीं, ये भी नहीं बन रहा, यही बन रहा है सबसे नजदीक। 0, ये बनेगा 0.333 दिखेगा ये तो बनेगा 0.333, ये बनेगा 0.5, हमारा रहा 0.4। हाँ जी,
हाँ ज़्यादा है क्या थोड़ा सा? क्या कह रहे हो? 5 इंटू, सही बात है यार। कितना होता है ये वाला? इनको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाय में 175, कितना आएगा ये? ट्वेल्व बाई 35 आएगा। अगर अब 12 बाई 35 है, एक काम करो 35 को 36 कर दो, ये पर 36 करो तो 1/3 नहीं बन रहा है? 36 करो तो 1/3 बन रहा है। ये आंसर आ रहा है। इसको क्या करोगे आप? 18 कर दोगे, 17.5 है, राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ से भी आ रहा है। तो देखो बिना कैलकुलेटर कर दिया ना, हो सकता है कोई बच्चा ये सोच के कि यार ये तो मेरे से सोल्व होना नहीं है, हम आगे कैसे पढ़ूं, फिर तो रह जाएगा। सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। रफ आइडिया, तुरंत रफ कैलकुलेशन चलेंगे उसी टाइम, ठीक है ना, अंदाजा चलेगा उसी टाइम, ठीक है ना।